सूरज ढल चुका था, लेकिन मुंबई का आसमान अभी भी लाल चमक रहा था। धरती पर एक नई आफत आ चुकी थी, काल नेक्सस। ये एक शक्तिशाली एलियन संगठन था जिसने पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आक्रमण कर दिया था। उनके पास एक ऐसी तकनीक थी जो मानवता को गुलाम बना सकती थी। कृष, जो वर्षों से गुमनाम था, अब एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए लौटा। लेकिन इस बार उसका सामना सिर्फ एलियन से नहीं था, बल्कि काल के छोड़े हुए कुछ रहस्यमयी योद्धाओं से भी था। कृष की शक्तियां अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। उसने अपने पिता रोहित मेहरा की पुरानी लैब में कई नए प्रयोग किए थे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अब वह सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, बल्कि मानवता की आखिरी उम्मीद था। एक दिन जब वह शहर में गश्त कर रहा था, तभी अंधेरी की एक पुरानी इमारत में तेज रोशनी दिखी। वहां उसे एक अजीब आकृति दिखाई दी, एक काले रंग का प्राणी जिसके शरीर से बिजली जैसी तरंगें निकल रही थीं। मैं झारो हूं, काल नेक्सस का पहला योद्धा। वह गर्जा कृष्ण ने बिना देर किए अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन झारो ने उसकी शक्ति को अवशोषित कर लिया। तुम्हारी शक्तियां मेरे लिए ईंधन है, कृष। झारो हंसा। अब कृष को समझ आ चुका था कि सिर्फ ताकत से वह इस नए दुश्मन को नहीं हरा सकता। उसने अपने दादा रोहित मेहरा की डायरी खंगाली। उसमें एक रहस्यमयी क्रिस्टल का जिक्र था जो काल नेक्सस के खिलाफ एकमात्र हथियार था। लेकिन यह क्रिस्टल हिमालय की गुफाओं में था और उसे लेने के लिए कृष को समय से लड़ना था। अगर झारो और उसके साथी पृथ्वी पर कब्जा कर लेते तो सब खत्म हो जाता। कृष बिना वक्त गंवाए हिमालय पहुंच गया। वहां उसे शिवा गार्जियन नामक एक रहस्यमयी योद्धा मिला, जिसने कहा, अगर तुम्हें यह क्रिस्टल चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत पानी होगी। कृष समझ गया कि उसकी कमजोरी उसका क्रोध था। उसने अपने अंदर के डर को हराकर क्रिस्टल प्राप्त कर लिया। मुंबई अब जल रही थी। आसमान में काल नेक्सस के जहाज उड़ रहे थे। पृथ्वी पर झारो और उसके साथी तबाही मचा रहे थे। तभी एक गगनभेदी आवाज गूंज, अब खेल खत्म। कृष ने क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल किया और सुपर कृष में बदल गया। उसकी नई ऊर्जा ने झारो को जला दिया, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। काल नेक्सस का राजा डार्कोन, जिसने स्वयं कृष को चुनौती दी। एक जबरदस्त टकराव हुआ जिसमें कृष ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आखिरी प्रहार में उसने क्रिस्टल को तोड़ दिया, जिससे एक विशाल ऊर्जा निकली और काल नेक्सस का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन कृष अब जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। क्या यह अंत था? तभी एक रहस्यमयी रोशनी उसके शरीर में समा गई। कृष की आंखें फिर से चमक उठी। अब वह केवल कृष नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका था। क्या कृष अब किसी नए ग्रह का रक्षक बनेगा? क्या काल नेक्सस का असली मालिक अभी भी जिंदा है? जानने के लिए इंतजार करें। कृष 12। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली कड़ी के लिए तैयार रहे।